we are going to see how to use full PAN card in our life, and we will see in today's lecture. PAN card is a permanent account number and is issued by Income Tax Department. Income Tax Department. The main objective of PAN is to track all the financial transactions made by the assessee that might have a taxable component. There are certain number of transactions like sale or purchase immovable property over a four-wheeler vehicle where the chances of tax evasion are high. Quoting of PAN in these circumstances helps the government to identify and track the economic transaction and prevent the tax evasion. Situations purchase or sale of immovable property exceeding 5 lakh or more. अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, उसकी प्राइस अगर 5 लाख के ऊपर है तो आपको पैन कार्ड कंपलसरी होगा. परचेस और सेल of all of the various aspect of PAN to be covered in this lecture. In this lecture, the first point we will cover what is PAN. Second part, the utility of PAN. Who has to obtain PAN? Transaction in which PAN is mandatory. How to apply for PAN. How to correct any mistake in a PAN card or intimate any change in the data pertaining to PAN. Holding of more than one PAN not allowed. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आपका अगर एक 1 पर्सन है तो उसका पैन कार्ड एक ही होना चाहिए. 2 पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करता, उसकी कोई भी प्रोविजन इनकम टैक्स के अंडर में नहीं है. हाउ टू नो पैन इफ द पैन कार्ड इज लॉस्ट एंड पैन कार्ड इज फॉरगॉटन. पेनल्टी फॉर नॉट कंप्लाइंग with the provision of PAN. What is PAN? PAN is a 10-digit number, unique alphanumeric number issued by the Income Tax Department. PAN क्या है? PAN 10-digit number है, alphanumeric number issued by the Income Tax Department. PAN issued in the form of a laminated plastic card as a given below, commonly known as a PAN card. आपको इस इमेज में दिखाई देता होगा कि पैन कार्ड होता कैसे है. यहाँ पे देखिए स्थायी लेखा संस्था कार्ड, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम वगैरह एक्सेट्रा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आपकी आ जाती है. अभी आगे देखेंगे. नाउ वी विल शैल डिस्कस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ 10 कैरेक्टर ऑफ पैन. वो जो 10 नंबर है, वो जो 10 कैरेक्टर है, उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. बहुत से लोग पैन कार्ड निकाल डालते हैं, उनका जो नंबर होता है वो नंबर भी उनको मिल जाता है, लेकिन असल में उस नंबर का मीनिंग क्या होता है, उस नंबर का पर्पस क्या होता है, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. आगे देखिए यहाँ पे आउट ऑफ द फर्स्ट 5 कैरेक्टर द फर्स्ट 3 कैरेक्टर रिप्रेजेंट द अल्फाबेटिक सीरीज रनिंग फ्रॉम AAA टू ZZZ. ठीक है. द फोर्थ नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए. द फोर्थ कैरेक्टर ऑफ पैन रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ पैन होल्डर. जो पैन कार्ड में फोर्थ आपका डिजिट रहेगा, फोर्थ आपका कैरेक्टर रहेगा, वो कैरेक्टर क्या इंडिकेट करेगा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा. अगर वहाँ पे P है तो P क्या स्टैंड करने वाला है, P इंडिविजुअल, वो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो खुद वन पर्सन है. अगर फोर्थ नंबर पे आपके पैन कार्ड के ऊपर P है या किसी के पैन कार्ड के ऊपर P है
तो उसका लीगल स्टेटस क्या किया जाएगा, उसके अंदर डिटरमाइन किया जाएगा। अगर वहाँ पे सी है तो वो कंपनी कहलाएंगी, अगर वहाँ पे एच है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी फोर्थ नंबर का कैरेक्टर अगर वहाँ पे पी है, सी है, एच है तो उसका जो लीगल स्टेटस है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ए है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बी है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जी है तो गवर्नमेंट एजेंसी, जे है तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एल है तो लोकल अथॉरिटी, एफ है तो फर्म होंगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, और अगर टी होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे ट्रस्ट होगा। अभी फिफ्थ नंबर क्या इंडिकेट करता है आपका, फिफ्थ कैरेक्टर आपका क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे देखेंगे तो फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ अ पैन, द फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ अ पैन रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैन होल्डर लास्ट नेम सरनेम, अगर इंडिविजुअल होगा, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल वन पर्सन है तो वो जो फिफ्थ नंबर है वो फिफ्थ नंबर इंडिविजुअल के सरनेम का फर्स्ट नंबर वहाँ पे होगा। ध्यान में आ गया। अगर मेरा सरनेम इंग्ले है तो फिफ्थ नंबर पे मेरा आई क्या होगा, मेरा आई जो है कैरेक्टर वो वहाँ पे दिखाई देगा। आगे इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल पैन होल्डर फिफ्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ पैन होल्डर नेम, अगर वहाँ पे कंपनी है सिप्ला, फॉर एग्जाम्पल सिप्ला कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल विप्रो कंपनी है, तो फिफ्थ नंबर अगर विप्रो कंपनी का आप पैन कार्ड देखेंगे तो फिफ्थ नंबर पे आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू, आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे नेक्स्ट फोर कैरेक्टर आर सिक्वेंशियल नंबर रनिंग फ्रॉम 001 टू 9999, ठीक है। और आगे लास्ट कैरेक्टर 10th कैरेक्टर इज अ अल्फाबेटिक चेक डिजिट। यूटिलिटी ऑफ पैन, PAN enable the department to identify, link all transaction of the PAN holder with the department. This transaction include the tax payment, TDS, TCS, credit, return of income, specified transaction, correspondence, etc. and so on. It facility to easy retrieval of information of PAN holder and matching of the various investment, borrowing and other business activity of पैन होल्डर। अगर कोई पैन होल्डर होगा तो पैन कार्ड मदद क्या करेगा, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेस करने में क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। उसने बोरोवर कितना है, उसकी बोरोविंग कितनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये सब मैच करके उसका फाइनेंशियल डिसीजन, अगर लोन लेना है तो उसकी प्रीवियस बोरोइंग कंडीशन सब पैन कार्ड के ऊपर आपको मिल जाएंगे। हु हैज़ टू ऑब्टेन पैन, एवरी पर्सन इफ हिज अ टोटल इनकम और the total income of any other person in respect of which is his assessable during the year exceed the maximum amount which is not chargeable to tax, A charitable trust who is required to furnish a return under section 139A 139 in bracket 4A, ठीक है, section 139 subsection 4A। Every person who is carrying on any business or profession whose total sale turnover, gross receipt are or is likely to exceed 5 lakh रुपये in any year, अगर 5 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर है तो एवरी पर्सन हु हैव कैरिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन, उसका कुछ भी होगा, प्रोफेशन होगा, कुछ भी होगा, अगर आपका 5 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो आपको पैन कार्ड मस्ट है। एवरी पर्सन हु इंटेंड टू एंटर into specified financial transaction in which quoting of PAN mandatory, PAN उसको क्या रहेगा, मैंडेटरी रहने वाला है। अभी यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, एवरी इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन एंड पर्सन एसोसिएटेड विथ देम शाल अप्लाई फॉर पैन इफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन entered into by during the financial year exceeds 2,50,000। अगर पैन कैसे अप्लाई करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज ऑथोराइज यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, यूटीआई टीएसएल एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड टू सेट अप एंड मैनेज पैन सर्विस सेंटर एंड यूटीआई TSL and NSDL to have established PAN service center and TIN facility center
एट अ वेरियस प्लेस इन अ मेजर सिटीज इन इंडिया। अगर पैन कार्ड इशू करना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑथराइज किसे किया है, UTIITSL को और NSDL को, इनको पैन कार्ड मैनेज करने के लिए इस्टेब्लिश किया है, इनको अथॉरिटी दी है। दिस पर्सन wishing to obtain PAN can apply PAN by submitting the PAN application from 49A 49AA along with the related document prescribed fee and PAN card application center UTIITSL और NSDL। अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला है वहाँ पे, as per section 139AA every person who eligible to obtain Aadhaar is required to quote his Aadhaar number in the PAN card application form with the effect from first day 2017। 2017 से क्या हो गया, अगर जिसके पास आधार कार्ड है उसको पैन एप्लीकेशन के ऊपर आधार नंबर डालना कंपलसरी है। इफ एनी पर्सन डज नॉट प्रोसेस द आधार नंबर बट हैड अप्लाइड फॉर द आधार कार्ड देन कैन कोड इनरोल्ड ID ऑफ आधार एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है और आधार के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है तो आपका जो इनरोलमेंट ID होगा वो आपको उसके ऊपर फिलअप करना पड़ेगा। However, the provision of section 139A shall not apply to individual who does not possess the Aadhaar number or enrollment ID residing in any state, Assam, Jammu Kashmir and Meghalaya, non-resident as per Income Tax Act, of the age of 80 years or more any time during the previous year, super senior citizen not of a citizen of India. Hence, will not mandatory for the individual notified above his her आधार नंबर एंड पैन एप्लीकेशन फॉर्म। इनके लिए इंस्टेंट पैन आप ये वेबसाइट पे जाके यहाँ पे इंस्टेंट पैन निकाल सकते हैं। ही हैज़ नेवर बीन अलॉटेड अ पैन, हिज मोबाइल नंबर इज लिंक्ड विथ आधार, हिज कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल ऑन आधार कार्ड, ही शुड नॉट बी अ माइनर ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पैन। आपको यहाँ पे क्या करना है, इंस्टेंट पैन के ऊपर जाना है, गेट क्लिक न्यू पैन, एंटर आधार एप्लीकेटेंट, OTP आएगा, वैलिडेट करना है, वैलिडेट ईमेल करना है, डाउनलोड ई पैन। आपको क्या हो जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड आपको मिल जाएगा, ई पैन आपको मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए, होल्डिंग ऑफ मोर देन 1 पैन नॉट अलाउड, एक से ज़्यादा पैन आप नहीं रख सकते। पर्सन कैनॉट होल्ड मोर देन 1 पैन, अब पेनल्टी ऑफ ₹10,000, उसके लिए क्या है, पेनल्टी है 10,000 पेनल्टी है अंडर सेक्शन 272B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर हैविंग मोर देन 1 पैन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको कि 272B इनकम टैक्स एक्ट 272B के तहत अगर आपके 2 से ज़्यादा पैन कार्ड है तो आपको पनिशमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है 10,000। How to know PAN? If a PAN card is lost, forgotten, you search can now his a PAN using a facility know your PAN provide the income tax department his facility availed from the website income tax। यहाँ पे ये वेबसाइट पे ये फैसिलिटी आपको दी हुई है, वहाँ पे आपको आपकी डिटेल ये जो यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से आपको फिलअप करना है। लिंक ऑफ पैन आधार नंबर, अभी आधार नंबर जो है वो पैन के लिए फाइनेंस एक्ट 2070 में इंसर्ट कर दिया, न्यू सेक्शन 139AA जो फाइनेंस एक्ट है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया था। तब से पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक वैलिड हो गया है, कंपलसरी हो गया है। आगे देखिए, सेक्शन 139AA फॉर फर्दर प्रोवाइड द एवरी पर्सन हु हैज अलॉटेड पैन एज द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2070 who is eligible obtain the Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number on or before a date of notified for the income tax department. In case failure intimate the Aadhaar and PAN Aadhaar number PAN allotted to the person shall be made inoperative after the date so notified। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट लिंकिंग पैन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट क्या रहेंगे अगर आपने पैन पैन लिंक नहीं किया आधार के लिए। तो CBDT क्या बोलता है, CBDT ने नोटिफाइड रूल किया है 144AAA प्रिस्क्राइबिंग द मैनर एंड कॉन्सिक्वेंसेस
If the PAN become inoperative, the rule 144/882 provide the where a person who PAN has become inoperative, it shall be deemed that he is not furnished, intimate or quoted the PAN in case may be, and he shall be liable for all the consequences under the act for not furnishing, intimating or quoting the PAN. However, the person react to his PAN by subsequently intimating his Aadhaar to the department. Fee for default to intimation of आधार नंबर। फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट किया ये न्यू सेक्शन 234H इज लेवी एंड फी डिफॉल्ट टू इंटीमेटिंग द आधार नंबर, डिफॉल्ट इंटीमेटिंग टू आधार नंबर इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार नंबर अंडर सेक्शन 133A, सच पर्सन, ये जो 139AA जो है वो ये लिंकअप के लिए सेक्शन था, उसके बारे में ये कह रहा है person failed to shall be liable to pay fee to prescribe not exceeding ₹1,000 at the time making such intimation। 1,000 रुपए की फी उसको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 1,000। फी शाल टू बी एडिशन अदर consequences person has to face if PAN become inoperative due to non intimation of आधार। यहाँ पे लिंक कैसा करना है, ये प्रोसेस दिए, SMS सेंड करना है 567-678-51-56161 फ्रॉम द रजिस्टर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे UID PAN स्पेस 12 निजी आधार नंबर स्पेस, ये सब यहाँ पे क्या करना है, आपको फिलअप करके डाल देना है, आपका आधार क्या हो जाएगा, आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है। पेनल्टी शॉल नॉट कंप्लाइंग प्रोविजन रिलेटिंग अ पैन एंड आधार, सेक्शन 272 प्रोवाइड अ पेनल्टी इन केस डिफॉल्ट, अगर आपका लिंक नहीं रहा तो आपको कितना है 10,000 ईच डिफॉल्ट। ठीक है। कंप्लाइंग 272 भी आपको किस लिए बताया था, ड्यूअल पैन कार्ड के लिए। और यहाँ पे प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ आधार एंड पान अमेंडमेंट ये किया है 172, वही 10,000 का यहाँ पे आपको क्लियर करके दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपकी पैन कार्ड की पूरी डिटेल आपको आ चुकी है।